क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट। इफ यू सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखो, इफ यू subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? What is the number? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में कहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, फ्रॉम यानी बाद वाला, फ्रॉम ए नंबर, ए नंबर हमें नहीं पता तो इसे एक्स मान लेते हैं नंबर को। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम एक्स, तो x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो भी रिजल्ट है इस पूरे रिजल्ट को, जब पूरे को मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट में डाल दो और मल्टीप्लाई का साइन लगा के रिजल्ट बाय मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब आपको ब्रैकेट में डालना पहले वाला सारा, बाय 1/2। यू गेट का मतलब इक्वल टू 1/8 यानी इक्वल टू 1/8। व्हाट इज द नंबर में ये कह रहा है फाइंड एक्स, जो एक्स हमने मान लिया उसको फाइंड आउट करना है हमें। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोबारा देखना, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर यानी x माइनस 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2 यू विल गेट 1/8। देखना बेटा, अब यहां पे है ना, ये से सोल्व करने का ये जो x माइनस 8 है ये ब्रैकेट में है तो इसे हम पहले सोल्व नहीं कर सकते। अब हम बाहर से, जैसे आप क्या छीलते हैं, अनियन, प्याज जैसे छीलते हैं, बाहर से छिल के उतारना शुरू करेंगे तो हम भी इसके बाहर से एक एक नंबर हटाना शुरू करेंगे, फिर x के पास पहुंचेंगे लास्ट में। सीधा हम x के पास से बाहर नहीं आएंगे, बाहर से x के पास जाएंगे। तो बाहर से x के पास जाने का मतलब है सबसे पहले बाहर की तरफ से जब हम चले इक्वल टू के पास तो 1/2 है, इधर ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो दूसरी तरफ जैसे ये 2 इधर डिवाइड है, या तो आप ऐसे करो x माइनस 1/2 एज इट इज रखो, इक्वल टू 1/8 लिखो और ये मल्टीप्लाई की जगह दूसरी तरफ डिवाइड का साइन लगा के 1/2 कर दो। 1/2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के डिवाइड को तो तुम्हें सोल्व करना आता है। इधर x माइनस 1/2 एज इट इज, इधर 1/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसे पलट देते हैं 2/1। आप बिना ये बीच वाली स्टेप लिखे डायरेक्ट ये वाली स्टेप भी लिख सकते हो। 2 इधर तो डिवाइड में है ना अपॉन में, तो उधर जाके सीधा मल्टीप्लाई में 1/8 मल्टीप्लाई 2 ऐसा आप लिख सकते थे। तो आप दोनों मेथड से कोई भी यूज कर सकते हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम बाहर से सॉल्व करते हुए चलेंगे एक एक नंबर। 1/2 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, या 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये स्टेप आ जाएगी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपके पास 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1/4 आ गया। अब आपको ये 1/2 इधर माइनस है, इधर क्या है 1/2 माइनस, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस में 1/2। अब इन दोनों को प्लस करना है, कई बच्चे प्लस करना भूल गए होंगे, कुछ को याद होगा। तो x इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम 4 दोनों की टेबल में आ रहा है, तो ये 4 तो एज इट इज है, तो ऊपर वाला 1 भी एज इट इज, प्लस इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, यानी x इज इक्वल टू 1 + 2 3/4, ये आपका आंसर है।
पहले आप करते थे एलसीएम अलग से निकालते थे, शो करते थे एलसीएम ऑफ 4 and 2 is 4, फिर कन्वर्ट करते थे 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 इक्वल टू 2/4, फिर उसे यूज करते थे। तो वो सब यूज करने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से डायरेक्ट सीख सकते हो और सीखना भी पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में लिखोगे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये सब चीजें आपको फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी। और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज, देयरफॉर द नंबर इज 3/4। यानी 3/4 में से अगर आप 1/2 माइनस करोगे और रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1/8 ही आएगा। क्वेश्चन सेकंड, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth of the pool? पूल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पेरीमीटर दे दिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l+b, उसने दिया 154 इक्वल टू 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को आपको x लेना है, लेंथ उससे डबल से 2 मीटर ज्यादा हो जाएगी। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ? देखो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे देखना बेटा, एक मिनट। लेट सॉल्यूशन, लेट ब्रेड्थ ऑफ द rectangle be x meter, then according to question length of rectangle b, लेंथ कितना दिया 2 मीटर मोर यानी प्लस ट्वाइस यानी 2 into ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ जो भी है x है, x का ट्वाइस यानी 2x और उससे भी 2 मीटर ज्यादा, 2 मोर ट्वाइस दी ब्रेड्थ। तो ये आपकी लेंथ हो जाती है ये वाली और ब्रेड्थ हो जाती है आपकी ये वाली। फिर उसने कहा पेरीमीटर 154 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देयरफॉर यहां पे लिख लो पेरीमीटर, पेरीमीटर जो गिवन है, कितना गिवन है 154 मीटर। देयरफॉर 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 154 और 2 लेंथ की जगह क्या वैल्यू रखेंगे ये वाली 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या रखेंगे x इक्वल टू 154। इसे अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2x + x 3x + 2 इक्वल टू 154। अब सॉल्व करें। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। यहां तक ये जो हमने अभी तक काम किया ना ये सारा, ये तो ये लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए किया था। अब हमारे पास हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, अब इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले किसको हटाना है, ध्यान से देखो, सबसे बाहर की तरफ कौन है, ये वाला 2, ये वाला 2 है ना। तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, इधर ये 2 क्या कर रहा है इनके साथ मल्टीप्लीकेशन, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो 3x + 2 इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 2।
तो 3x प्लस में 2 इक्वल टू 2 7 जा 14 1 4 फिर 2 7 जा यानी 77। फिर अब कौन है सबसे बाहर इसमें? अब कौन है? अब है 2। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कितनी बार समझाया था? दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। x वाली टर्म छोड़ के दूसरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ क्या रहेगी? इधर रहेगी 3x और इक्वल टू 77, ये 2 उधर जाके -2, तो 3x इक्वल टू 75। x इक्वल टू, अब ये 3 उधर जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 75 डिवाइड बाय 3 यानी 25। उसने क्वेश्चन में पूछा है लेंथ एंड ब्रेड्थ बताओ। लेंथ पे क्वेश्चन मार्क है और ब्रेड्थ पे। तो लेंथ कितनी थी हमारी? देखना, लेंथ थी 2x प्लस 2, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वल टू 2x की जगह x की वैल्यू 25 प्लस में 2 इंटू 25 50 प्लस में 2 यानी 52 मीटर। एंड ब्रेड्थ इक्वल टू, ब्रेड्थ तो x ही थी यानी आपकी कितनी? 25 मीटर आंसर आ जाता है। तो दोबारा देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल 2x प्लस 2, इस x की जगह ये x की वैल्यू 25 डाल दी, 2 इंटू 25 50 प्लस 2 52। और ब्रेड्थ की वैल्यू x थी यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 25, तो ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर। ये आपके आंसर है।